Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture we are going to discuss about the general character and classification of phylum Platyhelminthes. So the first of all I would like to discuss about the general characters of the phylum Platyhelminthes. First point, these have dorso-ventrally flattened body, hence called flatworms, without skeleton. प्लेटीहेलमिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थीज के जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी जो होती है, उनकी जो शरीर होती है, दीज माने हैव माने पाया जाता है, डार्सो माने पृष्ठ, वेंट्रल माने अधर, फ्लैटेंड माने चपटी, बॉडी माने शरीर। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी जो होती है पृष्ठ और अधर यानी ऊपर और नीचे, पृष्ठ माने ऊपर, अधर माने नीचे, डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड में चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, पृष्ठ और अधर पर चपटी होती है। इसीलिए इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है। विदाउट स्केलेटन, इसमें कोई कंकाल नहीं होता है। One of the most characteristic feature of the phylum Platyhelminthes is that all the individuals are all the organisms which is found in the phylum Platyhelminthes, their body is dorso-ventrally flattened. जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी जो है पृष्ठ और अधर दोनों तरफ चपटी होती है। इसीलिए इनको फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है। विदाउट स्केलेटन, इसमें कंकाल का अभाव होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पैरेनकाइमल सर्कुलेशन इज द पिक्यूरिटी ऑफ फ्लैटवर्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का सर्कुलेशन जो है फ्लैटवर्म में पाया जाता है। फ्लैटवर्म जितने भी चपटे क्रीम हैं उनमें किस तरह का सर्कुलेशन पाया जाता है। फ्लैटवर्म में जैसे आपका टेनिया सोलियम है, आपका ड्यूजिशिया है, इसको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं, या आपका टेनिया सोलियम है, ये सब फ्लैटवर्म हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन द प्लेटीहेलमिन्थीज, व्हिच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन द फ्लैटवर्म्स। तो आंसर एकदम क्लियर रहना चाहिए। पैरेनकाइमल सर्कुलेशन इज द पिक्यूरिटी ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के अंदर पैरेनकाइमल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे गेगनबर्ग, गिव द टर्म प्लेटीहेलमिन्थीज। गेगनबर्ग ने प्लेटीहेलमिन्थीज टर्म नाम दिया था। नेक्स्ट है ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है शरीर का जो स्तर होता है ऑर्गन ग्रेड लेवल का होता है। ऑर्गन माने अंग, ग्रेड माने स्तर, लेवल ग्रेड माने स्तर। कुल मिलाकर के शरीर का जो संगठन है वो अंग स्तर का होता है। ठीक है, शरीर का जो संगठन है वो अंग स्तर का पाया जाता है। विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें जो बॉडी का प्लान है आगे चल करके, जो ब्लाइंड माने एकदम मुड़ा हुआ, सैक माने पात्र या बर्तन जैसी संरचनाएं। कुल मिलाकर के बॉडी की जो संरचना होती है वो ऑर्गन लेवल की होती है। और आगे चल करके जैसे इंटेस्टाइन वगैरह है वो कंप्लीट नहीं होती है, आगे चल करके इनकम्प्लीट होती है, ब्लाइंड सैक के रूप में कंप्लीट हो जाती है, पूरी नहीं होती है। उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। यानी ऐसे बॉडी की संरचना जो पूरी तरह कंप्लीट ना हो। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है या हार्नाल है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है।
इंटेस्टाइन के बाद जाकर के फोल्ड हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है, एनस नहीं बनता है। तो सबको ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान कहेंगे। ये सीलोमेट होते हैं। ए माने एब्सेंट, सीलोम माने गुहा, अगुही होते हैं, यानी सीलोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ सीलोम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है द्विपार्श्व सममित। इफ द बॉडी इज कट फ्रॉम द longitudinal section or we can say from the vertical section, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से कट करते हैं, लंबवत काटते हैं, तो शरीर जो है दो इक्वल हाफ में, एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट हाफ इज द एग्जैक्टली मिरर टू द राइट हाफ, जितना बायां पक्ष रहेगा उतना ही दायां पक्ष रहेगा, इसको कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो 3 बातें एकदम क्लियर है। ये सीलोमेट मीन्स देयर इज द एब्सेंस ऑफ सीलोम, गुहा अनुपस्थित होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित होते हैं। द बॉडी ऑर्गन्स आर पैक्ड विथ पैरेन्काइमा, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दे आर पैक्ड इन द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के अंदर भरे रहते हैं। और मेसेनकाइम, मेसोडर्म के अंदर जो है पाए भरे रहते हैं। द पैरेन्काइमा एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, पैरेन्काइमा जो होती है ट्रांसपोर्ट मीडियम का कार्य करती है। अब कुछ आगे देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहला क्लास है टर्बेलेरिया, दूसरा है ट्रिमेटोडा, तीसरा है सिस्टोडा। टर्बेलेरिया का इसके अंतर्गत आते हैं ईडी वार्म्स आते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, विदाउट शक्कर पाए जाते हैं। टर्बेलेरिया के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लास टर्बेलेरिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, उनमें शक्कर या चूषक नहीं पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बिना खंड की होती है, विथ रिमार्केबली पावर ऑफ जनरेशन। उसमें शरीर जो होती है बिना खंड के होती है, लेकिन उसमें जो है रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। यानी उनकी बॉडी को अगर कट कर दिया जाए तो ग्रो करके नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म पाए जाते हैं, 2 फ्लैजल वाले स्पर्म पाए जाते हैं, इक्टोल स्थल एग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट विदाउट लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब ही होता है कि लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल है ड्यूजिसिया प्लेनेरिया। सेकेंड क्लास है ट्रिमेटोडा, पॉपुलर एग्जाम्पल है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है जब कोई, फ्लूक मीन्स, अब जैसे आपका है फैसुला हेपेटिका है, उसको लीवर फ्लूक कहते हैं। फ्लूक का मतलब टू मेक एन एक्सीडेंटल हिट, किसी पर अचानक चोट पहुंचाना, किसी पर अचानक आघात पहुंचाना, इसी को फ्लूक कहा जाता है। टू मेक एन एक्सीडेंटल हिट इज नोन एज फ्लूक। जैसे फैसुला हेपेटिका है, लीवर को आघात पहुंचाती है, इसलिए इसको नाम रखा गया है सीब लीवर फ्लूक। पैरासिटिक होते हैं, विथ शक्कर पाए जाते हैं, परजीवी होते हैं, इसमें चूषक पाया जाता है। बॉडी, शरीर जो है अनसेगमेंटेड होती है, बिना खंड के होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू 1 to many लार्वल स्टेज, जिसमें एक से ज़्यादा लार्वल अवस्थाएँ पाई जाती है। पॉपुलर एग्जाम्पल है फैसुला लीवर फ्लूक, और सच स्टोमस को हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। थर्ड है सिस्टोडा क्लास, इट इंक्लूड्स द टेपवर्म। इसके जितने भी इसके कैरेक्टर्स देखिए, पैरासिटिक होते हैं विथ सक्कर्स एंड हुक,
ऑल द इंडिविजुअल विच इज फाउंड इन द क्लास सिस्टोडा मोस्टली दे आर पैरासिटिक, ज़्यादातर परजीवी होते हैं। विथ सकर एंड हुक्स, जिसमें चूसक और हुक दोनों पाए जाते हैं। बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड, शरीर जो होती है स्यूडो माने फॉल्स, सेगमेंटेड माने खंडयुक्त। कुल मिलाकर के खंडयुक्त तो आपको बाहर से दिखाई देती है, लेकिन वो ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, फॉल्स सेगमेंट होते हैं। अगर आप टेपवर्म की बॉडी देखेंगे तो आपको बाहर से लगेगी कि तो खंडयुक्त है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ए ट्रू सेगमेंट, दैट इज ए फॉल्स सेगमेंट। डिवाइड होती है स्कॉलेक्स में, नेक में और स्ट्रोबिला में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है लीवर फ्लूइड में, थ्रू 1 to many लार्वल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल है टीनिया, इकाइनोकोकस, डार्क टेपवर्म। ड्यूजिशिया इज एक्वेटिक एंड अकर्स इन फ्रेश वाटर। ड्यूजिशिया जो है जलीय है और पानी में पाई जाती है। ग्रेगेरियस होती है, लिव इन ग्रुप, समूह में पाई जाती है। इट कॉन्टेन्स 1 पेयर ऑफ ओसिली आई, इसके अंदर एक जोड़ी जो है आंखें पाई जाती हैं, जो आई ओसिली कहते हैं। फोटो रिसेप्टर होती है, प्रकाशग्राही होती है। इट शोज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ड्यूजिशिया के पास जो है बहुत ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। एंड द मेथड इज मार्फोलैक्सिस, और मार्फोलैक्सिस प्रकार का पुनरुद्भवन पाया जाता है। रिजनरेशन का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कट कर दीजिए तो वह ग्रो करके नया इंडिविजुअल बना लेता है। ड्यूजिशिया हर्माफ्रोडाइट होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इट इज हर्माफ्रोडाइट, ये उभयलिंगी होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, बट कोकन फॉर्मेशन अकर्स, कोकन फॉर्मेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला करेक्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के माध्यम से होता है। ठीक है, लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जानना जरूरी है। जैसे आप कुछ इसमें दिया गया है पॉइंट्स, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस क्या है देखिए, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस आर से कहते हैं सीट वर्म, इसको पिनवर्म भी कहते हैं। दैट अकर्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जिसको सीट वर्म या पिनवर्म कहते हैं, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, खास करके चिल्ड्रेन में। कोजिंग ए डिजीज नोन एज इंट्रोबियस ऑक्सीयूरेसिस, एक बीमारी उत्पन्न करता है, इसको इंट्रोबियस ऑक्सीयूरेसिस कहते हैं। ड्यू टू दिस ईचिंग इन द एनल पार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, जिसके द्वारा बच्चों के जो एनल हिस्से होते हैं, गुदा द्वार, वहाँ पर जो है ईचिंग होती है, खुजलाहट होती है। इकाइनोकोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डार्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हाइड्रेटेड वार्म भी कहते हैं, ऐसे बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। इकाइनोकोकस दैट इज द डार्क टेपवर्म, दैट इज द हाइड्रेटेड वार्म भी कहते हैं। हाइमेनोलेपिस नैना, इट इज नोन एज बीफ टेपवर्म। ठीक है, बस दैट्स ऑल अबाउट दिस। बाकी प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइनोकोकस को डार्क टेपवर्म कहते हैं, इसको हाइड्रेटेड वार्म भी कहते हैं। हाइमेनोलेपिस जो है नैना, इसको बीफ टेपवर्म कहते हैं। ठीक है, बीफ का मतलब जो गाय वगैरह गाय की बॉडी में पाया जाता है, उसको बीफ टेपवर्म कहते हैं। ठीक है, जो कैटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चरने वाले जानवर जैसे गाय वगैरह हैं, उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है हाइमेनोलेपिस नैना। सो दिस इज नोन एज बीफ टेपवर्म। So that's all about the general character and classification of phylum Platyhelminthes. Thanks to all of you watching the video. Thank you.